असल में क्या है सर, देखिए नक्सलवाद पे मूवी बनाने का ये जो काम हम लोगों ने किया, झा साहब से मुलाकात होने के बाद 2019 में सलवा जुलूम के दौर में मैं न्यूज रिपोर्टर हुआ करता था। और जब भैया बता रहे कि जिस जमाने में नक्सली पर्ची वहां से भेजा करते थे तो वहां से हम लोग रिपोर्ट भी किया करते थे। हम लोग देखते थे कि एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और एक तरफ देखते थे कि नक्सलियों का आंदोलन चल रहा है, और एक चीज देखते थे कि दो आंदोलनों के बीच में बस्तर की जनता बैठी हुई है। धीरे धीरे वो क्षेत्र जहां पर 4 दशक पहले नक्सलवादी पहुंचे, माओवादी पहुंचे, वामपंथी उग्रवादी पहुंचे, उन लोगों ने एक नया रूप लेकर के वहां पर पदार्पण किया और इतना सॉफ्ट रूप था उन लोगों का कि लोगों को लगा कि हमें कोई नहीं पूछ रहा है तो चलो कोई तो पूछने आया। लोगों ने धीरे धीरे उनके ऊपर भरोसा दिखाना शुरू किया, वक्त गुजरा और इनके जो मंसूबे हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगे। और 98 के आसपास की बात है या उसके कुछ पहले की बात है, एक पहला विस्फोट हुआ जिसमें 24 जवान शहीद हुए। तब थोड़ी सी सरकार की, लोगों की, केंद्र की नजर पड़ी जब 24 जवान शहीद हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी बड़ा इलाका बस्तर का नक्सलवाद की पैठ में आ चुका था। लोग जाने अनजाने नक्सलवाद का सपोर्ट करने लगे थे और क्योंकि वो जंगल है और जंगल में जंगल का नियम चलता है, जंगल में शक्ति का नियम चलता है, उस पूरे इलाके से सिस्टम और पुलिस गायब थी। उस पूरे इलाके में सिर्फ शक्ति अपना काम कर रही थी और दुर्भाग्य ये था कि वो शक्ति नकारात्मक शक्ति थी। धीरे धीरे चीजें चलती रही, इसके बावजूद बस्तर बहुत लंबे समय तक उपेक्षित रहा। नक्सलवाद में भी सीधे प्रहार न करके धीरे धीरे समय गुजार के एक अपना स्पेस कवर करते 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 समय समय पर धीरे धीरे अलग अलग अपनी उपस्थितियां दर्ज की, चाहे वो हिंसात्मक गतिविधियां हो, चाहे वो अन्य तौर तरीकों हो। ये सारी चीज हम अलग अलग समय पे कवर करते रहे। उसके बाद जैसे भैया और सर ने बताया कि बस्तर की जनता ने जब महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई है, तो बस्तर की जनता ने बीजापुर जिले के कुटरू के करकेली के पास के गांव में नक्सलियों के ऊपर हमला कर दिया और वहां पे कुछ ग्रामीणों के नक्सलियों ने हत्या कर दी। और उसके बाद ये धीरे धीरे चीजें सुनियोजित होने लगी। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था, कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा नक्सलियों के खिलाफ मुखर थे और धीरे धीरे ये संगठन जो है बनने लगा जिसका नाम पड़ा सलवा जुलूम। और सलवा जुलूम अपना काम करने लगी। अब सलवा जुलूम को लेकर के अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग रिसर्च अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जो तथ्य हमारे सामने है वो तथ्य यह है कि एक समय पर सुप्रीम कोर्ट ने हथियारबंद आंदोलन को बंद करने का फरमान जारी किया, आदेश जारी किया, और उसके बाद फिर ये जितने ग्रामीण जिनके हाथों में हथियार थे वो निहत्थे हो गए। और उसके बाद दौर चला सलवा जुलूम से जुड़े हुए लोगों को और नेताओं की हत्या करने का सिलसिला। ये इतना लंबा सिलसिला है कि अगर इसके ऊपर मूवी बनाई जाए तो 5 से 6 सीरीज बनानी पड़ेगी, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। ये सारी चीजें हम लोग देखते रहे। हमने ये देखा कि बस्तर जो है वो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक युद्ध क्षेत्र बन गया है और बस्तर की जनता उस युद्ध क्षेत्र में सर्वाइव कर रही है। वो जनता जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, वो जनता जो बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई नहीं है, वो जनता जो असमंजस में है कि ये दोनों विचारधाराओं में से सही क्या है। एक विचारधारा जो है वो कहती है कि आजादी को 60 साल हो चुके हैं, दूसरी विचारधारा कहती है कि 60 साल में आपने पाया क्या। तो जनता ये सोच रही थी कि ये जो कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं और हम जो देख रहे हैं उसका सच क्या है। इसका फायदा नक्सलवाद ने बखूबी उठाया। समय के साथ देखिए आज ये परिस्थिति बन गई है कि एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलवाद भारत देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये प्रधानमंत्री का बयान है। देश के गृह मंत्री का एक बयान है कि 31 मार्च 2026 तक हम सशस्त्र नक्सलवाद का पूरे भारत देश में सफाया कर देंगे। तो एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी है। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इनमें से थोड़ी छोटी चीजें उठा करके हमने उस फिल्म में समाहित करने की कोशिश की है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि हम एक तरफा किसी सिस्टम का ही सपोर्ट कर दें। हमारा ये उद्देश्य ये भी नहीं है कि हम एक तरफा किसी विचारधारा का ही विरोध कर दें। हमारा फोकस भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र और बस्तर के नागरिक है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये मूवी बनाई है। और क्योंकि जब भारत के एकता, अखंडता, संप्रभुता, संविधान की बात आती है तो फिर उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होती, और जब हिंसा की जगह नहीं होती तो नक्सलवाद का ये जो स्वरूप है जो हिंसात्मक रूप से सामने आता है, हम इसका मुखर विरोध करते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि आजादी के कई दशकों तक बस्तर के लोग उपेक्षित रहे, बस्तर के लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया और उनके साथ अन्याय हुआ। और कहीं ना कहीं नक्सलियों ने उसी अन्याय से
न्याय दिलाने के नाम पर इन लोगों का साथ लिया, लेकिन जो प्रणाली उन्होंने अपनाई कि सत्ता का रास्ता बंदूक की नली से निकलता है, ये जो इनकी प्रणाली थी, हम इसका विरोध करते हैं। और हमने बस्तर वासी की नजरों से, उसके एंगल से ये मूवी बनाई है। और एक पहला अवसर है कि बस्तर के नक्सलवाद पे एक ऐसी मूवी बनी है जो बस्तर के बाशिंदे कह रहे हैं, और सिर्फ बस्तर का कलाकार या बस्तर का प्रोड्यूसर या बस्तर का डायरेक्टर नहीं कह रहे। इस मूवी के माध्यम से बस्तर के नक्सली भी कुछ कह रहे हैं। हालांकि ये वो नक्सली हैं जो हमारी फिल्म में काम करने के कुछ महीने पहले ही उनकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ और वो लोग मुख्य धारा से जुड़ गए, और उसके ठीक बाद उन लोगों ने आकर के हमारी फिल्म में काम किया है उन लोगों ने। तो इस तरीके से हमारी सारी चीजें हैं। कुछ चीजें सर जो आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी मूवी का एक कमर्शियल एंगल भी है, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सर ने जो नारे लगवाए हैं वो हमारी फिल्म का मूल है और लगभग क्लाइमेक्स वही है। थैंक यू। उनके साथ एक लंबा समय गुजार करके, उनकी विचारधारा को जान करके, उनके साथ जो मौजूद ग्रामीण है उनके साथ रह करके हम लोगों ने इस मूवी में उसके बारे में कुछ सोचा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक बार की बात है, 2011-12 के आसपास की बात है, नक्सलियों ने 5 जवानों का अपहरण कर लिया था और मीडिया साथियों को ये जिम्मेदारी दी गई। जब सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत हुई तो मध्यस्थता मीडिया साथियों ने की, तो उसमें मैं भी था। तो हम लोग अबूझमाड़ के नक्सल कैंप में गए थे, 40 किलोमीटर लगभग पैदल चल करके। तो उस कैंप में हम लोगों ने दिन में ये सब मीटिंग हुई, जवानों की रिहाई हुई। फिर जब निकलने का समय था तो रात के लगभग 12-1 बजे की बात है। जंगल का इलाका है, उसमें नक्सलियों की अलग अलग टुकड़ी अलग अलग इलाके में बढ़ गई। वो खाना वाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद एक टुकड़ी जिसको चेतना नाट्य मंडली है, वो लोग नक्सल संगठन में गा बजा के अपनी बातों का प्रचार करते हैं। तो वो लोग एक गाना गा रहे थे, नक्सल संगठन का गाना। उसका लिरिक्स कुछ और था, गाना हमारा था। हम लोगों ने वहां पे हल्दी गाना बनाया है। अच्छा। तो मैंने सुना कि गाना तो हमारा नक्सल कैंप पे बज रहा है, उसका लिरिक्स चेंज किया हुआ था। उसको उन लोगों ने नक्सलवाद के प्रचार प्रसार का लिरिक्स डाला था। तो मैं महिलाओं के पास गया, मैंने पूछा कि गाना किसका है, तो बोले हमारे नक्सल संगठन का। तो मैंने बताया आप लोगों ने चोरा है, गाना हमारा है, इसका धुन हमारा है और इसका जो लिरिक्स है वो आप लोगों ने लिखा है। बहुत लंबी कहानी। खैर महेंद्र भाई